कृष्ण, सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है कि अगर आपका पार्टनर आपको गैसलाइटिंग कर रहा है, आपका पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपका पार्टनर आप पे इमोशनल अत्याचार कर रहा है, आपका पार्टनर आपको अब्यूज कर रहा है, तो आप क्या करें? कैसे जाने और जाने भी कैसे कि हाँ वो ये सब कर रहा है हमारे साथ। तो इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि गैसलाइटिंग है क्या, इसका नुकसान क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी पहचान कैसे हम कर सकते हैं। गैसलाइटिंग एक तरह का सामने वाले का इंटेंशन है ताकि आपके माइंड को बिल्कुल वाश कर सके और वो जो बोले आप वही सुने, जैसा कहे आप वैसा ही करें। यूं कहिए कि सामने वाले व्यक्ति के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल तोड़ देना। पार्टनर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इस तरह से तोड़ देता है, हमें इस तरह से मैनिपुलेट कर देता है कि हमें खुद पे ही सेल्फ डाउट होने लगता है कि हम सच में ऐसे तो नहीं है ना। अगर कोई गैसलाइटिंग का शिकार भी है तो भी वो नहीं जान पाता कि हाँ हम गैसलाइटिंग का शिकार हो रहे हैं। तो जब आप जान नहीं पाओगे तो फिर आप खुद को बचा कैसे पाओगे? तो वो कौन सी टेक्निक है जो पार्टनर हमारे लिए गैसलाइटिंग करने के लिए यूज करता है, हमें मैनिपुलेट करने के लिए यूज करता है? तो सबसे पहली बात कि मान लीजिए आपने कुछ बोला और आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन वो आपको विश्वास दिलाएगा कि नहीं आपने बिल्कुल गलत बोला। और गलत बोला तो बोला, अब आपको तो याद भी नहीं है कि आपने क्या बोला, और आपको खुद पे डाउट होने लगेगा कि क्या मुझे भूलने की बीमारी हो गई है, क्या क्या मुझे कोई चीजें याद नहीं रहती है क्या। और ये इतना ये प्यार से बोलेंगे, गुस्सा करके नहीं बोलेंगे कि तुमने एकदम बिल्कुल ही गलत बोला है, तुमने याद नहीं है। वो बिल्कुल प्यार से कहेंगे कि नहीं तुमने ऐसे नहीं, तुमने ऐसे बोला, क्योंकि बहुत ही स्मार्ट होते हैं ये। आपको इस तरह से अपने जाल में जकड़ेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे आप उनकी मुट्ठी में बंद हो जाओगे। वो जैसा कहेंगे वैसा आप करोगे, तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, आपको खुद से ज्यादा उन पे विश्वास होने लगेगा। अगर आप कुछ बोलोगे तो आप उनसे एक बार जरूर पूछोगे कि हाँ मैंने सही बोला क्या, कहीं गलत तो नहीं बोला मैंने, मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो गई। दूसरी बात कि जब भी आप उनके सामने कुछ बोलोगे तो आपको इस तरह से कहेंगे कि तुम क्या बोलते हो, चाहे क्या बोलती हो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या बोलते हो। तो इसका मतलब कि वो आपको सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो ऐसे बोलेंगे कि तुम्हें खुद ही अपनी बात का मतलब पता नहीं है और फिर क्या पता ना बकवास करते रहते हो। वो आपसे ज्यादा बात भी नहीं करना चाहते हैं। और आप क्या करोगे कि इस तरह से अपनी फीलिंग अपने अंदर छुपाने लगोगे, आप किसी के सामने बता नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ मैं अगर कुछ बोलता हूँ चाहे कुछ बोलती हूँ तो क्या लोगों को समझ नहीं आता है क्या। आप बिल्कुल, आपका कॉन्फिडेंस एकदम बिल्कुल लो हो जाएगा, आप बिल्कुल ही टूट जाओगे। आपको लगेगा कि मुझे तो लोगों से बातें करने नहीं आता, और आप धीरे धीरे इंट्रोवर्ट होते जाओगे, अपनी बातें अपने ही तक सीमित रखोगे, अपने ही घूटते रहोगे। आप किसी से कुछ कह ही नहीं पाओगे, किसी के सामने बोल ही नहीं पाओगे। तीसरी बात कि अगर आपको कोई चीज बुरी लगी, आप थोड़े रूठ गए, तो वो आपको ऐसे करेंगे कि यार तुम तो बात छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हो, बिल्कुल ओवर थिंकिंग करते हो। मतलब वो अपनी गलती भी नहीं मानेंगे, तो वो अपनी गलती रियलाइज ही नहीं करेंगे। अगर उनसे भी कुछ गलती हो गई है तो वो आप ही को ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी वजह से ही गलती हुई है। मतलब कि आपको सही साबित नहीं होने देंगे, गलती करके आपके माइंड को इस तरह से डाइवर्ट कर देंगे कि उनकी ही बातें आपको सही लगने लगेगी। कुल मिलाकर के उनका मकसद है अपने हाथों की कठपुतली आपको बनाना और आपके वजूद को बिल्कुल ही मिटा देना। तो इससे बचने के लिए आपको खुद पे विश्वास रखना होगा। आप किसी के कहने पर खुद पे डाउट मत करिए, और किसी को भी अधिकार मत दीजिए कि वो आपको हर समय जज करे। हर व्यक्ति हर समय सही नहीं होता है, इंसान है हम, कुछ न कुछ हमसे गलती हो ही जाती है। ऐसे लोग ना तो आपको अपनी लाइफ से जाने देते हैं, ना ही अपनी लाइफ में आपको चैन से रहने देते हैं। अगर आप हिम्मत करके एकदम व्यथित होके दुखी होके आप उनके चंगुल से आजाद भी होना चाहो, तो आप दूर जाना भी चाहो, तो फिर वो गिर गिरा करके आपसे माफी मांगेंगे, फिर गलती ना करने का वादा करेंगे। और आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं आप भी तो उनसे प्यार करते ही हो, आपको भी लगेगा कि हाँ अब लग रहा है कि सुधर जाएंगे। फिर आप उन्हें माफ कर दोगे, फिर आप उनके साथ रहने लगोगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। ऐसे ही वो साइकिल चलते रहेगी। हर समय वो गलती करेंगे, हर समय आपको हर्ट करेंगे, फिर वो आपसे आके माफी मांगेंगे और आप माफ करते जाओगे, फिर उनके साथ आप रहते जाओगे। इस तरह से आप 2 कदम आगे जाओगे तो 4 कदम पीछे जाओगे, और उसका नाटक ऐसे ही चलते रहेगा।
तो आप कहोगे कि नाटक, तो हाँ वो नाटक करता है, सिर्फ वो नाटक ही कर रहा है, क्योंकि आपके दूर जाने से उसका ईगो हर्ट होगा और वो ये होने देना नहीं चाहता है। आपको इसलिए नहीं जाने दे रहा है कि उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगा, उसका ईगो हर्ट होगा, इसलिए आपको अपने पास रखना चाह रहा है। कुछ लोग इतने इमोशनल होते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो हमारा पार्टनर हमको वैल्यू नहीं करता है, कदर नहीं करता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमसे प्यार तो बहुत करता है, तभी तो हमको जाने नहीं देता है, हमको अपने पास रखता है। तो ऐसे ही लोगों को पार्टनर क्या करता है कि गैसलाइट करता है, मैनिपुलेट करता है, उनके आत्मसम्मान को बिल्कुल चकनाचूर कर देता है। एक तरह से आपका रिमोट उसके हाथों में है, वो जो स्विच दबाना चाहता है वो दबाता है, जैसे चाहता है वैसे आपको कंट्रोल करता है। कब आपको दुखी करना है, कब आपको खुश करना है, कब आपसे प्यार करना है, कब आपको क्या करना है, कब आपको जाने देना है, कब आपको नहीं जाने देना है, सब वो कंट्रोल कर रहा है और आप ये समझ नहीं पा रहे हो और पूरी जिंदगी ऐसे ही अपना खराब करते जा रहे हो। तो जरूर इस बात पे आप गौर करना, जरूर इस बात पे सोचना कि क्या करना चाहिए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।